हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आज का मॉर्निंग शिफ्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। तो पेपर आपका 70 नंबर का आया था, 2.5 घंटे का आपको समय मिला था और पेपर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड इसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2.5 घंटे का पेपर है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पेपर कर सकते हो, किसी भी एक लैंग्वेज में। इससे मतलब नहीं है कि आपका मीडियम क्या है। 30 नंबर का पहला पार्ट है आपका 1 घंटे का, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा और बाकी में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, यानी पहले पार्ट से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से 2 पर संक्षेप में टिप्पणी करनी है। संप्रभुता, समाजवाद, बहुत ईजी लेवल। एकता और अखंडता, सर्वधर्म समभाव। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, संविधान के अधिनियम 51A की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि मौलिक कर्तव्य न्याय संगत होने चाहिए? तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपका, प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा पूछा गया, क्या आपको लगता है कि न्याय के लिए समानता और स्वतंत्रता आवश्यक है? बहुत ईजी पेपर। फिर बी पार्ट आपका 40 नंबर का, 1.5 घंटे का समय, इसमें 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय परिप्रेक्ष्य में शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांतों पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा पूछा गया आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर पूछा गया, भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करें। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए, किस आर्टिकल के तहत हमें दिए गए। तीसरा पूछा गया, विधि के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं। चौथा पूछा गया, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है। समाजवाद का क्या मतलब है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा जिसमें हर समाज के लोगों का ध्यान इस तरीके का रखा जाए जिससे हर क्षेत्र में विकास कर सके। समाजवाद उसी को कहते हैं। ठीक है, फिर आपका चौथा पूछा गया, ठीक है मैंने बता दिया। पांचवा है आपका, लोकतंत्र की अवधारणा पर टिप्पणी लिखी है। लोकतंत्र की अवधारणा क्या है बताओ, ईजी पेपर। ठीक है, उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन, विचार अभिव्यक्ति आस्था पूजा के संदर्भ में स्वतंत्रता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और इसी के सारे पेपर आई थिंक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मैं कहूँगा अगर मैं इस पेपर को रैंकिंग दूँ, पेपर बहुत ईजी है, पूरा पेपर ईजी है। अगर थोड़ा सा भी आपने पॉलिटिकल पढ़ी होगी ना, पॉलिटिकल साइंस, ये जो लेवल पूछा गया ना 10 to 12 का लेवल है ये। जिन्होंने 6 से 10 तक पढ़ी होगी ना पॉलिटिकल साइंस, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।